तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। तो आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं राजस्थान बोर्ड क्लास 10 एसएसटी के पेपर के बारे में, जो का पेपर होने वाला है सोशल साइंस का। उसके लिए एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भी सोशल साइंस के अंदर अच्छे मार्क्स लाने हैं 80 में से, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के पेपर मिल सकें। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। वहाँ से भी आपको इससे पेपर वगैरह मिलते हैं, ठीक है। और एक वेबसाइट की लिंक दे रखी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर आपको जो है rnstudymasala.com गूगल पर सर्च करना है। वहाँ पर जो है सभी विषय के पेपर जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिएगा, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से जो है निम्न प्रश्न उत्तर का सही विकल्प चयन करके उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, हिंद स्वराज 1909 के लेखक कौन से हैं? कौन है, मतलब कि हिंद स्वराज की जो रचना है वो लेखक है वो कौन है? तो यहाँ पर जो वो हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों, वह है जनमत संग्रह। कौन सा संग्रह? जनमत संग्रह। आगे देखो, अमेरिका के मूल निवासी होते हैं, कौन होते हैं? तो यहाँ पर जो है वो होंगे स्पेनिश। कौन है? तो अमेरिका के जो मूल निवासी होते हैं वह होते हैं अमेरिकन इंडियन, ठीक है। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर जो वह हो जाएगा बिटुमिनस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिटुमिनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राज़ील अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन पहला, यानी कि जो फर्स्ट जो है अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन था, कब हुआ था और कहाँ पर आयोजित हुआ था? ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है वह यहाँ पर हुआ था, कहाँ पर? यानी कि रियो डी जेनेरो के अंदर। वह हुआ था 1992, 1992। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर छठा है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको राजस्थान बोर्ड क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट के पेपर डाउनलोड करने हैं तो गूगल पर सर्च करो दोस्तों rnstudymasala.com। क्या सर्च करें? rnstudymasala.com, ये सर्च करना है गूगल पर। जैसे यहाँ पर आप सर्च करोगे आपके सामने इस प्रकार इंटरफेस आएगा। ये वाली जो वेबसाइट है इसको जो है आपको ओपन करना है। इसे ओपन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। ये लिखा गया rnstudymasala.com, ठीक है, rnstudymasala.com। आपको जो है लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। फिर आपको थोड़ा नीचे आने के बाद देखो ये लिंक मिलेगा RBC क्वेश्चन पेपर। ये देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर, और आपको जो आंसर की जो है यहाँ पर मिलती रहती है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको पूरे पेपर का सॉल्यूशन, पूरी आंसर की यहाँ पर अवेलेबल होती है। आपको जो सिंपल यहाँ पर जो है क्लिक कर देना, किस पर दोस्तों? यहाँ पर जो है ये RBC क्लास 10 पर जो है क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने जो है नया पेज खुलेगा, और यहाँ से जो है देखो यहाँ पर जो नीचे आने के बाद देखो हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स सभी का पेपर जो है डाउनलोड कर पाएंगे। तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन, अभी विजिट करें। भारत में वन आवरण के अंतर्गत अनुमानित 79.52 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है। ये देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो देखिएगा इसमें जो है कितना परसेंटेज, देखो ये है लगभग 24%, यानी कि 24.56% करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखो, बेल्जियम का क्षेत्रफल इस भारतीय राज्य से कम तथा आबादी 1 करोड़ से थोड़ी अधिक है, जो कि इसी भारतीय राज्य की आबादी से करीब कितनी आधी हो जाएगी? तो देखिएगा ये आधी हमारी हो जाएगी हरियाणा की, ठीक है। चलिए, ऐसा दायरा जिस पर किसी का वैधानिक अधिकार हो, ये दायरा भौगोलिक सीमा के अंतर्गत परिभाषित होता है। तो इसके अंतर्गत विषयों को भी रखा जा सकता है। कौन से विषय को भी रखा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका कह रहा है। तो यहाँ पर किसको रखा जा सकता है? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह हो जाएगा अधिकार क्षेत्र को। किसको? अधिकार क्षेत्र। नेक्स्ट देखें, विश्व में अमेरिका राष्ट्र की संसद में 2018 के आंकड़ों के अनुसार महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना परसेंटेज है? तो ये जो हो जाएगा वो दोस्तों यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 29.5%। वर्ष 2019 में भारत की प्रति व्यक्ति आय ये थी $, दे रही है ना, प्रतिवर्ष थी। तो भारत एक कैसा देश
है। तो भारत एक हो जाएगा दोस्तों मध्य आय वर्गीय देश हो जाएगा। वह वस्तु जो उपभोक्ताओं तक पहुंचती है क्या कहलाती है दोस्तों? ये कहलाती है अंतिम उत्पाद। भाई देखो अंतिम उत्पाद जो मेन प्रोडक्ट बना है, भाई देखो कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए उसके हम स्टार्टिंग से कोई ना कोई काम करेंगे, उसको यानी कि एक अच्छा रूप देने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ों से उसका मतलब काम करके तभी तो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। वह वस्तु कोई भी वस्तु हो सकती है ना। जैसे मान लो आपको कोई बाइक परचेस करनी है, अब आप देखो बाइक क्या है, बाइक के जैसे बाइक बनानी है ना, तो मतलब गाड़ी बनानी है, मोटरसाइकिल बनानी है, तो पहले उसके अलग अलग पहिए बनाएंगे, उसमें मोटर बनाएंगे, है ना, उसका इंजन बनाएंगे, उसका हैंडल बनाएंगे, उसके ब्रेक बनाएंगे, है ना। ये सभी छोटी छोटी वस्तुओं से मिलकर एक बड़ा एक उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट। अब आप परचेस करोगे तो आपके सामने सिर्फ मोटरसाइकिल परचेस होगी, तो वह मोटरसाइकिल क्या होगा, अंतिम उत्पाद होगा, है ना। वह क्या होगा, अंतिम यानी कि फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पर कह रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देशों को जोड़ने से वैश्वीकरण के क्या परिणाम होंगे? तो वह परिणाम होंगे क्या होंगे दोस्तों, उत्पादों के बीच अधिक जो है प्रतिस्पर्धा कंपटीशन हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो रिक्त स्थान खाली जगह के अंदर आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है। 17वीं सदी के दौरान और 18वीं सदी के शुरुआती सालों में पश्चिमी भारत में होने वाली समुद्री व्यापार का मुख्य केंद्र रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूरत में। कौन सा? तो यहाँ पर हो जाएगा सूरत। क्या लिखेंगे दोस्तों? सूरत करेक्ट आंसर है। भारत में विश्व की सारी जैव उपजातियों की 8% संख्या लगभग कहाँ पर पाई जाती है? तो दोस्तों ये हो जाएगी यहाँ पर लगभग, है ना, 16 लाख। कितनी पाई जाती है? 16 लाख। नेक्स्ट देखो, संविधान धर्म के आधार पर किए जाने वाले किसी तरह के भेदभाव को घोषित कर सकता है, यानी कि जो अवैधानिक भेदभाव होंगे यानी कि इलीगल, उसको क्या कर सकता है? घोषित कर सकता है। नेक्स्ट देखो, लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं। एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास ना हो, बल्कि वह किसी की और के लिए क्या हो सकता है? तो वह क्या हो सकता है? विनाशकारी हो सकता है। क्या हो सकता है दोस्तों? विनाशकारी। आगे देखो, सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई में वृद्धि किए जाने के विरुद्ध लोगों ने प्रदर्शन किया। तो यहाँ पर जो है भाई ऐसा सवाल आ सकता है, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी पर। कौन सी नदी पर? नर्मदा नदी पर। नेक्स्ट देखो, स्थानीय कंपनी को द्वारा लाभ होता है। यहाँ पर जो है भरना पड़ेगा, वह होगा दोस्तों संयुक्त उत्पादक। क्या हो जाएगा? संयुक्त उत्पादक से, ठीक है, क्वेश्चन आंसर हो जाएगा। अगला देखो, अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं और इनका उत्तर आपको एक पंक्ति में देना है। होशे से क्या तात्पर्य है? देखो, सामूहिक आत्म व्यक्ति के नए रूप से त्रिनिदाद में मोहर्रम के सालाना जुलूस को एक विशाल उत्सवी मेले का रूप में दे दिया गया। इस मेले को इमाम हुसैन के नाम पर हौसे नाम दिया गया। इसमें सभी धर्मों व नस्लों के मजदूर हिस्सा लेते थे। अब देखो, चटनी म्यूजिक से क्या समझते हैं? देखो, यानी त्रिनाद और गुयाना में भारतीय अप्रवासियों तक के पहुंचने के बाद सामने आई सांस्कृतिक समागम की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। ये सारे देखो आंसर भी आपने नोट कर लेना। निरंकुशवाद से क्या यानी कि एब्सोल्यूटिज्म से क्या अभिप्राय है, इसको बताना, ठीक है। सरदार सरोवर परियोजना में कौन कौन से राज्य सम्मिलित हैं? तो देखिएगा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। भारत में चावल उत्पादकों के 2 प्रमुख राज्यों के नाम भी, जैसे ओडिशा है, छत्तीसगढ़, ठीक है। क्या आप कृषिगत कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योगों के नाम बता सकते हैं? जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, कागज़ उद्योग, चीनी उद्योग, ये सारे हो जाएंगे, ठीक है। एथनिक और जातीय से क्या तात्पर्य है? देखो, एथनिक जो होते हैं वो साझी संस्कृति पर आधारित सामाजिक विभाजन। इसमें प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को अलग मानता है। कुछ भाषाओं को अनुसूचित भाषाएं क्यों कहा जाता है? भाई पूरे जो भारत है उसमें 22 भाषा चलती है, ये जो है 8वीं अनुसूची में रखा गया है। भारत में सामाजिक विभाजन का आधार क्या है? एक है जन्म। पुनः पूर्ति योग्य संसाधनों में क्या अभिप्राय जो है, जिन्हें जो है पुनर्निर्मित किया जा सकता है। बिस्कुट उत्पादन है तो 2 मध्यवर्ती वस्तु बताइए, ठीक है।
तो जैसे हो जाएगा यहाँ पर आटा हो जाएगा, मतलब क्या क्या वस्तुएं चाहिए, आटा और चीनी। कोटा किसे कहते हैं, किसी वस्तु की संख्या सीमित करना कोटा कहलाता है। जैसे सरकार आयात की जाने वस्तुओं की संख्या सीमित कर सकती है। अब आता है तो सेक्शन बी, खंड ब आता है। खंड ब के अंदर को यहाँ पर जो है 50 रुपये राशि देना है। खाद्य पदार्थों के अलावा अन्य कृषि उत्पाद बताइए जिसमें से विश्व व्यापार में वृद्धि हो सके। इन सभी के आंसर यहाँ पर मेंशन है दोस्तों, देख लेना, ठीक है। यूरोप में 1848 की, अब इसका PDF मिल जाएगा, टेलीग्राम पर भी अवेलेबल करा दूंगा। ये सारे दे रखे हैं, ठीक है, क्रांति दे रखी है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन के गठन का क्या उद्देश्य था, ये भारत कब पहुंचा। तो इसके साइमन कमीशन जो है 1928 के अंदर जो है भारत पहुंचा। इसका नारा जो है कमीशन क्या था, साइमन कमीशन वापस जाओ। संसाधन नियोजन क्या है देख सकते हैं, आजकल संरक्षण परियोजना और जैव विविधताओं पर केंद्रित होती है, समझाना है, ठीक है। इसका आंसर भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या फिर टेलीग्राम पर PDF मिल जाएगी, या फिर दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है rnstudymuscle.com पे, वहाँ पर जो है पेपर मिल जाएगा। बेल्जियम की जातीय बनावट को समझाना है। स्थानीय शासन की नगरीय संस्थाओं के बारे में लिखना है, ठीक है। इन अफ्रो अमेरिकी खिलाड़ियों का विरोध करने का तरीका क्या था, ये बता देना है आपको। गैर नवीनीकरणीय संसाधन से आप क्या समझते हैं। संगठित क्षेत्र में श्रमिकों का शोषण किया जाता है, ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों की गतिविधियों पर किस तरह नजर रखता है और ये क्यों ज़रूरी है। और भारतीय, अगर पूछे सवाल कि भारत का जो केंद्रीय बैंक कौन है, तो आप पाएंगे दोस्तों RBI। कौन है, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो कि भारत का एक सेंट्रल बैंक है, ठीक है। एक का विकास दूसरे के लिए विध्वंस हो सकता है, यानी जो है ये देखो SEZ की स्थापना का विरोध है, ठीक है। और आगे देखो कौन से कारण है, कौन से दंड हो सकते हैं वगैरह बताइए। आगे देखो गैराबेल्टी कौन था, ठीक है, गैरीबाल्डी कौन था। इटली के एकीकरण में मैस्नी और काबूल की उसकी क्या भूमिका थी, ये आपको अथवाला बनाना है। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का क्या योगदान था। और देखो गैराबेल्टी का योगदान बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आ सकता है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर जो है ये आपके सामने यंग इटली के बारे में दे रखा है, अच्छे से आपको समझ लेना, ठीक है। आंसर दे रखे हैं यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति का योगदान क्या कह रहा है, उसको भी ध्यान से समझ लें। वर्षा जल संग्रहण किसे कहते हैं और उद्देश्य आपको व्याख्या करनी है। जल दुर्लभता क्या है, इसके क्या क्या मुख्य मेन कारण हो सकते हैं, इसके उद्देश्य क्या हो सकते हैं, तो वाला बताना। जल दुर्लभता का क्या अर्थ है, ये भी आपको अच्छी तरह से लिखना है, ठीक है। आगे देखो यहाँ पर भारत में लैंगिक असमानता दूर करने के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं। भारतीय लोकतंत्र के विकास में अति जाति धार्मिक व लैंगिक मामले किस प्रकार से अवरोधक हैं, यानी कि कन्या भ्रूण हत्या पर कानून रोक होना चाहिए। महिलाओं की शिक्षा में सुधार होना चाहिए, ठीक है, उन्हें शिक्षा देनी चाहिए, ठीक है। और घरेलू हिंसा अधिनियम को दहेज प्रथा पर रोक लगाना चाहिए। और आगे देखो अतु वाला सवाल था जाति वाला, ठीक है, इसको भी अच्छी प्रकार से देख लें। भारत में ग्रामीण परिवहन की साख के 4 प्रमुख स्रोतों का वर्णन करो। बैंक से आप क्या समझते हैं, आधुनिक युग में बैंक क्या है, कार्य संपन्न करते हैं। ये देख सकते हैं ग्रामीण बैंक वगैरह सारा जो है डिटेल्ड के अंदर मेंशन किया गया है। और बैंक का अर्थ क्या है, ठीक है, लोगों के धन को जमा करना है, ऋण प्रदान करना, उसे जो है लोन देना, विनिमय का माध्यम है, मुद्रा बेचने का संसाधन है, ठीक है। बहुत सारे कार्य जो है यहाँ पर। और दोस्तों मैं बता दूं कि मुद्रा का सवाल आ सकता है, ठीक है, मुद्रा का हो, बैंक का सवाल हो, सवाल मोस्ट इंपोर्टेंट बनते हैं दोस्तों इनके, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात गांधी जी ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध, ये वाला सवाल दे रखा, वाला दे रखा, ठीक है, इसको कर लेना। विश्व युद्ध कौन कौन से थे उसके बारे में बताना, ठीक है। रोलेट एक्ट, यानी कि देखो रोलेट एक्ट है, जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ठीक है, सारे जो है इनको देख लेना। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। काफ़ी बार सवाल जो है डायरेक्ट पूछ लेते हैं इसके, ठीक है। खिलाफत आंदोलन के बारे में बताना है, ठीक है। और नेक्स्ट देखिएगा यहाँ से आपको जो है भारतीय द्वारा ब्रिटिश शासन में असहयोग, ठीक है। और उत्तर अवध में स्वाधीनता संग्राम के बारे में बताना है। उसके बाद देखो यहाँ पर दबाव समूह से आप क्या समझते हैं। दबाव समूह की गतिविधियों में यह आपकी दे रखा है, ठीक है। और जनता की स्वतः स्फूर्ति सार्वजनिक, ये आपके सवाल दे रखे हैं, ठीक है। इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। ये सभी आंसर दोस्तों प्रोवाइड कर रहे हैं सिर्फ आपके विद्यार्थियों के लिए।
ये अत्व वाला क्वेश्चन था, ठीक है, चॉइस वाला, उसको भी आप देख लें। बोलाविया का जल युद्ध के बारे में बताना है, इसका कारण क्या था, आंदोलन का रूप कैसे था, संगठन यानी कि फेडोकोर, ठीक है, फेडेकोर, परिणाम क्या थे, इसके बारे में आपको अच्छे से बताना है। फिर यहाँ पर देखो नेक्स्ट था, इसमें मानचित्र पर अंकित करना, जैसे बेलेडिया है, विशाखापट्टनम है, कटनी है, हजारीबाग, फिर देखो कोला, या तो ये करो या फिर ये कर लो, नरोरा है, जन्नौर है और केंगा है। तो यहाँ पर देखो हम मेंशन करते हैं। यहाँ पर अगर जिस देखेंगे ना तो ये भारत का मैप है, किसका मैप है, इंडिया का मैप है, ध्यान से देख लो इसे, ये अपना इंडिया का मैप है। यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारा आ जाएगा, यहाँ पर जो है आ जाएगा नेरेरो, ठीक है, ये जगह नरेरो, ये जगह कटनी, ये जगह हजारीबाग, ये हो जाएगा दोस्तों बेलाडीला, विशाखापट्टनम, ये विशाखापट्टनम ध्यान रखना, इंदौर जो कि मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है, ये जो है कोलार हो जाएगा और जो है कैगा हो जाएगा। इस तरीके से आपको जो है आपको बताना है मैप के अंदर। तो देखिएगा, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लेना, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो का, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम।